नमस्कार। नाश। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इनका क्या, हमारे पास जो ये सामग्री है, ये संविधान के अनुच्छेद 51A को काफी गहराई से देखती है, जहां ये कर्तव्य लिखे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भारतीय राज व्यवस्था को शायद यूपीएससी या ऐसी परीक्षाओं के लिए समझ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जैसी किताबों का जिक्र इसमें हो सकता है। तो आज हमारा मकसद है कि इन मौलिक कर्तव्यों को आसान भाषा में समझें, संविधान में ये क्यों है, कैसे आए और असल में इनका मतलब क्या है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या? क्या ये कोई लिस्ट है नियमों की जिनका पालन करना एकदम जरूरी है वरना सजा मिलेगी? यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये सख्त नियम नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि ये नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियों का एक सेट है। और ये संविधान के भाग 4A में है। सिर्फ एक अनुच्छेद है 51A। सारे 11 कर्तव्य इसी एक अनुच्छेद में। और एक बात, ये शुरू से संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया था। वो इमरजेंसी का दौर था। उसी समय सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उसी समिति ने कहा कि भाई संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी एक चैप्टर होना चाहिए। शायद ऐसा लगा कि लोग अधिकार तो जानते हैं पर कर्तव्य भूल रहे हैं। अच्छा, तो ये बाद में जोड़े गए, और वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये तो बड़ी अहम जानकारी है। लेकिन क्या समिति ने जो भी कहा वो सब मान लिया गया या कुछ बातें रह गई? नहीं, आपने सही पूछा, सब कुछ नहीं माना गया। स्वर्ण सिंह समिति ने असल में 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 जोड़े और कुछ सिफारिशें मानी भी नहीं गईं। जैसे समिति ने कहा था कि कुछ कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा या जुर्माना भी होना चाहिए। ओहो, सजा की बात भी थी। जी हाँ, समिति का मानना था कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। पर सरकार ने जब संशोधन किया तो कर्तव्यों को तो रखा, पर उन्हें दंडनीय नहीं बनाया। शायद सोचा गया कि कर्तव्य दिल से आने चाहिए, डर से नहीं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता। जी। जैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर हम कोर्ट चले जाते हैं, वैसा कर्तव्यों के लिए नहीं है। बिल्कुल, यही इनकी एक खास बात है। ये गैर न्यायिक हैं, नॉन जस्टिशिएबल। आप किसी को सिर्फ इसलिए अदालत नहीं घसीट सकते कि वो मान लीजिए राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहा या वैज्ञानिक सोच नहीं अपना रहा। संविधान में सीधे तौर पर कोई सजा नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तो फिर संविधान में रखने का फायदा क्या? क्या ये सिर्फ कहने की अच्छी बातें हैं जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गैर न्यायिक होने का मतलब ये कतई नहीं कि ये बेकार हैं या सिर्फ दिखावटी हैं। इनका महत्व है, पर वो अलग तरह का है। पहली बात तो ये हमें नागरिकों को याद दिलाते हैं कि भाई अधिकार मिले हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक तरह से नागरिक होने का मतलब समझाते हैं। सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। दूसरी बात, ये अदालतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालतों के लिए? वो कैसे? जब अदालतें किसी कानून की वैधता जांचती हैं, तो वो देख सकती हैं कि क्या वो कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद कर रहा है। अगर कोई कानून मान लीजिए पर्यावरण बचाने के लिए बना है, तो अदालत कह सकती है कि हाँ, ये अनुच्छेद 51AG के तहत जो पर्यावरण रक्षा का कर्तव्य है उसे पूरा करता है। तो कानून को सही ठहराने में ये मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सीधे लागू नहीं होते, पर कानूनों को समझने में या उनकी व्याख्या में काम आ सकते हैं। ये दिलचस्प है। अब अगर हम खुद इन कर्तव्यों को देखें, तो इनमें है क्या-क्या? क्या आप इन्हें थोड़ा आसान करके बता सकते हैं? पूरी लिस्ट तो शायद याद रखना मुश्किल हो। बिल्कुल। देखिए, इन 11 कर्तव्यों को हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है जो राष्ट्र और संविधान से जुड़ा है। इसमें आता है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। फिर स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में रखना और उनका पालन करना, और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए आगे आना। ये तो बहुत बुनियादी बातें लगती हैं। किसी भी नागरिक से ये उम्मीद तो की ही जाती है। सही कहा। दूसरा हिस्सा समाज से जुड़ा है। इसमें है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और भाईचारे की भावना बढ़ाना। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इन सब से ऊपर उठकर, और ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों
और एक बहुत खास बात, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना और उसे बचाए रखना। सामासिक संस्कृति, ये शब्द थोड़ा भारी है। कॉम्पोजिट कल्चर, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? सामासिक संस्कृति मतलब भारत की मिलीजुली संस्कृति। देखिए, हमारे देश में कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं, कितने तरह के रीति रिवाज, विचार, हजारों साल से ये सब साथ रह रहे हैं। यही जो बहुरंगी ताना बाना है, यही हमारी सामासिक संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं। इस कर्तव्य का मतलब है कि हम इस विविधता का आदर करें, इसे सहेजें। समझ गई। अनेकता में एकता का सम्मान, बहुत सुंदर। और कौन से समूह हैं? तीसरा समूह पर्यावरण और खुद के विकास से जुड़ा है। इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जंगल, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब का ध्यान रखना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। इसी में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानववाद को बढ़ावा देना, ज्ञान हासिल करने और सुधार करने की भावना रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना, ये तो बहुत जरूरी लगता है आज के जमाने में। इसका मतलब सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं, बल्कि तर्क से सोचना है ना? बिल्कुल, अंधविश्वासों से, पुरानी रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठना, चीजों को तर्क और सबूत के आधार पर परखना, समाज में बेहतरी के लिए कोशिश करना और हाँ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। सरकारी बसें, ट्रेन, पार्क, ये सब हमारा अपना है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। और एक और, व्यक्तिगत और सामूहिक हर तरह की गतिविधि में उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की कोशिश करना, ताकि हमारा देश लगातार आगे बढ़े। और आखिर में एक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन से, वो शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये तो सुना है, 86th अमेंडमेंट। जी, ये कहता है कि हर माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का मौका दें। इसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के साथ जोड़ा गया था, जो दिखाता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है। तो ये कर्तव्य सिर्फ देश या समाज तक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, अपनी सोच, बच्चों की शिक्षा, इन सब तक जाते हैं। ये तो वाकई एक अच्छे नागरिक का पूरा खाका खींचते हैं। लेकिन क्या इनकी कुछ आलोचना भी होती है? जैसे कुछ कर्तव्य थोड़े अस्पष्ट नहीं लगते? उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, ये कैसे नापेंगे? हाँ, आलोचनाएं तो हैं और होनी भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कई कर्तव्य बहुत वेग हैं, मतलब साफ नहीं है, जैसे उच्च आदर्शों को संजोना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इनकी व्याख्या कोई कुछ भी कर सकता है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये लिस्ट अधूरी है, इसमें वोट डालना, टैक्स देना जैसे जरूरी कर्तव्य क्यों नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति ने तो इनकी बात की थी। हाँ, ये बात तो है, वोट डालना, टैक्स देना, ये तो सीधी नागरिक जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। और एक आलोचना ये भी है कि इन्हें गैर न्यायिक बनाकर कमजोर कर दिया गया है। हालांकि इसके पक्ष में तर्क वही है कि नैतिकता और जिम्मेदारी कानून के डंडे से नहीं आनी चाहिए, वो अंदर से महसूस होनी चाहिए। शायद संविधान बनाने वालों ने नागरिकों के विवेक पर ज्यादा भरोसा किया। यानी ये बहस का मुद्दा है कि इन्हें कानूनी रूप से लागू होना चाहिए था या नहीं। पर जैसा आपने पहले कहा, इनका अप्रत्यक्ष महत्व तो है ही, कानूनों की व्याख्या में और नागरिकों में एक सही दिशा जगाने में। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। वहां तो सिर्फ लिस्ट नहीं, इनके पीछे का फलसफा भी पूछते होंगे। निश्चित रूप से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इनके बीच का रिश्ता, इनका संतुलन, इन पर सवाल बनते हैं। सिर्फ रटना काफी नहीं होता, इनके पीछे की सोच, संविधान में इनका स्थान, ये समझना जरूरी है। ये दिखाते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, वो जिम्मेदार नागरिकता की भी मांग करता है। ये संतुलन वाली बात बहुत अहम है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, एक के बिना दूसरा अधूरा है शायद। बिल्कुल, एक अच्छा लोकतंत्र वही है जहां नागरिक अधिकारों के लिए जितने जागरूक हों, उतने ही कर्तव्यों के लिए भी जिम्मेदार हों। मौलिक कर्तव्य इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। यह हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं, एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और देश को बनाने में हमारी भी भूमिका है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने समझा कि मौलिक कर्तव्य, जो संविधान के अनुच्छेद 51A
भाग 4A में है वो भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे। 1976 में 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इमरजेंसी के समय जोड़े गए। और हमने ये भी जाना कि ये गैर न्यायिक हैं, यानी कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, उल्लंघन पर सीधी सजा नहीं। स्वर्ण सिंह समिति ने सजा की सिफारिश की थी, पर वो मानी नहीं गई। लेकिन इसके बावजूद ये बेकार नहीं है। ये अदालतों को गाइड करते हैं, नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, पर्यावरण प्रेम और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। सोचिए, अगर कानून का डर न भी हो, पर समाज में इन कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़े, अगर हर नागरिक खुद से अपनी जिम्मेदारी समझकर इनमें से कुछ ही कर्तव्यों को अपना ले, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को न नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण का ध्यान रखना या बस तर्क से सोचना शुरू कर दे, तो हमारे समाज पर, हमारे देश पर कितना गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। शायद तब हमें नागरिक होने का असली मतलब समझ आएगा, जो सिर्फ हक मांगने में नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने में भी है।